सुबह होते ही तीन विशाल हाथी एक पूरे ग्रह को अपनी पीठ पर लादे धीरे धीरे आगे की ओर रेंग रहे थे। यह कोई साधारण संसार नहीं था, बल्कि एक विचित्र और रहस्यमयी दुनिया थी। इस ग्रह की धरती पर एक नन्ही सी भेड़ घास चर रही थी, पर अगले ही पल एक विशाल हाथ आकाश से उतर आया और उसे पकड़कर उठा ले गया। वह हाथ उसे एक डरावने प्राणी, बड़े मुंह वाले राक्षस की ओर ले गया, जिसने भेड़ को निगल लिया। भेड़ उसके पेट में पहुंचते ही पचने लगी और धीरे धीरे बीजों में बदल गई। तभी एक चालाक सांप फिसलता हुआ आया। उसने मौका देखकर राक्षस की आंख बचाकर उन बीजों को चुपचाप निगल लिया। इस अनोखे ग्रह पर हर पेड़ जीवित था। एक चंचल चिड़िया उड़ते हुए बादलों से टकरा गई। तभी अचानक बादलों के बीच से एक बूढ़ा बाबा प्रकट हुआ, पर अगले ही पल वह भी किसी अदृश्य शक्ति द्वारा निगल लिया गया। दूसरी चिड़िया भी बच न सकी। धरती से एक मोटी और लंबी केंचुए जैसी जीव निकली और उसे निगल गई। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि यह केंचुआ असल में एक भूखी माउंटेस मांदी थी, जो ऊपर बैठे पीले चिड़े का इंतजार कर रही थी। फिर कहानी पहुंची समुद्र की गहराई में। वहाँ दो फूलों के प्रेमी अपनी मस्ती में मग्न थे, ठिठोली कर रहे थे। लेकिन तभी एक विशाल हाथ प्रकट हुआ और उन्हें उठाकर कागज की चादर में लपेट लिया। वह हाथ दरअसल पूर्वी समुद्र का राजा ड्रैगन राजा सैदा था, जिसने उन फूलों को एक सुगंधित सिगरेट में बदल लिया और एक कश लगाते ही उसमें ऊर्जा का तूफान आ गया। फिर हम पहुंचे एक घने जंगल में, जहाँ एक अजीबोगरीब जीव को तीन शिकारी दौड़ाकर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपने तेज रथ भी छोड़ दी, लेकिन पलक झपकते ही सब एक अनोखी खाली सी जगह में आ गए। वहीं वो जीव अब ऊपर चढ़ चुका था। वह एक मोटी रस्सी से बंधा हुआ था, वही रस्सी जो पूरे ग्रह को पकड़कर नीचे खींच रही थी। उन हाथियों की पीठ पर ऐसे ही हजारों अजीब जीव चिपके थे। वे उनके शरीर से खून चूस रहे थे, हर लाल रक्त कोशिका को अपनी भूख का शिकार बना रहे थे। असल में ये सब जीव परजीवी थे। लेकिन तभी एक टोपी पहने बुजुर्ग अम्मा आई। उनके हाथ में एक बड़ा सा कीटनाशक यंत्र था। उन्होंने उन परजीवियों को नष्ट कर डाला, परंतु जब सूरज अस्त हुआ तो वह भी चंद्रमा द्वारा निगल लिया गया और इसी के साथ पूरी दुनिया काले रहस्यमयी अंधेरे में डूब गई। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें।